जब कीर्तन करते हैं तो मैं देखता हूँ कि मेरा तो कोई भाव बनता नहीं है, बाकी सबके भाव बनते हैं। ऐसा है कि हृदय जो है वो किसी का संस्कार जन्य कोमल होता है, किसी का कठोर होता है, लेकिन दोनों गलत है। हृदय का कोमल होना भी खराब है, हृदय का कठोर होना भी खराब है। अभी आश्चर्यजनक आपको बता रहा हूं, जिसका हृदय कठोर होता है उसका संसार में भी अटैचमेंट अधिक नहीं होता। माँ बाप बेटा स्त्री पति जो भी संसार के उसके कुटुंब वाले हैं, वो भी कोई मर जाए कुछ हो जाए तो वहां भी उसका हृदय नहीं पिघलता। हल्का दुख होता है, ठीक है, और भगवान के यहाँ नहीं पिघलता। लेकिन जिसका कोमल होता है उसका भगवान के यहाँ भी पिघलता है और संसार में भी पिघलता है। ये हानि हो गई। कठोर हृदय वाला कम से कम संसार से बचा हुआ है, सेफ्टी है उसकी। और ये वाला जो है भगवान के लिए भी आंसू बहा दिया, लड़की विदा हुई वहां पे आंसू बहा दिया, बेटा मर गया वहां पे आंसू को ढेर कर दिया, सब जगह आंसू चल रहा है। आमतौर से स्त्रियों में देखा होगा तुमने, संपूर्ण विश्व में उनका आंसू जल्दी आता है, लेकिन किसी किसी को नहीं भी आता। तो इसलिए हमको काठिन्यम विषये पुरुषार्थ द्रवत्वम भगवत पदे, ये विरोधाभास। संसार में कठोर बनो, ये प्रैक्टिस करो। कोई मरे कोई जिए, कुछ भी हानि हो, कुछ भी अपजट हो, कोई असर नहीं। और भगवान लोग महापुरुष के यहाँ द्रवत्वम, तो सांसारिक विषय में हृदय की कठोरता करना होगा, ये प्रैक्टिस करना रखती है। और भगवान और गुरु के प्रति द्रवत्व हृदय पिघलाना होगा। ये कैसे पिघलेगा? इसके पिघलने का कारण होता है ममता, आत्मीयता। जितनी अधिक आत्मीयता हम रियलाइज करेंगे, जब प्रैक्टिस करनी होगी, ये फील करना होगा, तो जब दीनता बढ़ेगी हमारी भगवान की वो शरणागति दीनता आदि जो भाव बढ़ेंगे, उनकी वो यही हमारे हैं। हम अधम है, पतित है, मुझे आंसू क्यों नहीं आते, मैं बड़ा महापापात्मा हूँ, इसीलिए नहीं आते। हे प्रभु कृपा कीजिए, हे गुरुदेव कृपा कीजिए। इस प्रकार बार बार फीलिंग होने से आंसू आएंगे। लेकिन उन आंसुओं के जो दोनों तरफ आते हैं, उससे ये न आना बेहतर है, क्योंकि संसार की आसक्ति उसकी जो है वो कम हो रही है। उसके लिए वो दोनों तरफ रोने वाले को वैराग्य का अभ्यास करना पड़ेगा, क्योंकि दोनों तरफ पिघल जाता है। इसमें माइनस बहुत हो रहा है प्लस के साथ, और इसमें न प्लस हो रहा है न माइनस हो रहा है, नॉर्मल है। ये कैसी अवस्था करीब करीब एकदम नॉर्मल मत कहो, अटैचमेंट कुछ तो रहता ही है, लेकिन ये कि ज्यादा नहीं रहता उसका। तो इस प्रकार दोनों साइड की दो फिलॉसफी सामने रख करके संसार में कठोर बन रहा है, ईश्वर के क्षेत्र में पिघलाना है, उसके लिए बार बार फीलिंग लाना है। लेकिन अगर हम रूप ध्यान बनाते हैं और उनके मिलन की कामना बनाते हैं, तो हमारी कामना ठीक है, आज नहीं कल आंसू आएंगे। हमारा मार्ग सही होना चाहिए, सिद्धांत सही होना चाहिए, एकदम ढेर का ढेर आएगा इकट्ठा बस कैसे होता है, आवाज होती ऐसे आएगा, फील करते रहना चाहिए। लेकिन चिंतन की धारा बननी चाहिए। क्षणिक चिंतन से क्षणिक लाभ होता है,
और अनवरत तैलधारा मतलब विच्छिन्न चिंतन होना चाहिए। जितना प्रबल चिंतन होगा, क्योंकि ये तो नेचर है कि हम लोग स्वार्थ से ही प्रेम करते हैं, ये हमारा अभ्यास है और बहुत बढ़िया चीज है। ये अभ्यास अभी तक तो गलत था, लेकिन जब तत्व ज्ञान हो जाता है, अपने शरण्य को समझ लेता है कि हमारा स्वार्थ कहाँ सिद्ध होगा, क्यों, ये बात जब समझ लेता है तो फिर ममता होने में, प्यार होने में कोई रुकावट नहीं है। लेकिन समझने की लिमिट में अंतर होता है। हमारा डिसीजन 100% है या 60% है या 1% है, जो भी परसेंटेज है हमारे समझने का, उसी के अनुसार हमारी शरणागति, हमारी ममता, हमारा अटैचमेंट स्वयं हो जाएगा। तो समझने का अभ्यास करना, अटैचमेंट का अभ्यास नहीं, शरणागति का अभ्यास नहीं करना है। उस वस्तु की इम्पोर्टेंस रियलाइज करना है। हमको एक महापुरुष मिला। महापुरुष किसे कहते हैं? हमने शास्त्रों वेदों में पढ़ा कि जिनके पीछे पीछे श्री कृष्ण चलते हैं, इसलिए इस महापुरुष की चरण धूल मेरे ऊपर पड़े और मैं पवित्र हो जाऊं, अपने को भाग्यशाली समझूं। ये श्री कृष्ण ने स्वयं भागवत में कहा, अनुव्रजाम में हम नित्यम पूजे ये त्यंग्री रेणु भी। तो आप देखिए, किसी चीज की इम्पोर्टेंस हम जितनी मात्रा में रियलाइज करेंगे, भीतर महसूस करेंगे, उतनी मात्रा में उससे ममता, प्यार, अटैचमेंट सब हो जाएगा। एक अंगूठी है किसी के पास, कहीं मिली पड़ी, किसी से पूछा उसने ये कितने की होगी भैया? एक अल्पज्ञ था, उसने कहा 20-25 रुपए की होगी, नकली है। अब जब उसको देखता है 20-25 की है, 20-25 की है, यहाँ भी रखा है, वहां भी रखा है, 20-25 की बैंक हो जाएगी। एक जौहरी आया है, उसने कहा आपकी अंगूठी तो बहुत अच्छी है, पहले तो बताओ भाई कितने की है? उन्होंने कहा है तो 50 लाख की होगी, 1 करोड़ की होगी, कम से कम। अरे भाई लोग गप झोंक रहे हो, नहीं कि ये ऐसे ही हीरा है, सच बोल रहे हो? हाँ चलो तुमको और जो होगी तो बता, मैं तुम बेचना चाहो तो रुपया ले लो। आप उस अंगूठी को जब वो देखता है, 50 लाख, 1 करोड़, यानी मैं करोड़पति हो गया। आप उसको इतने प्यार से देखता है, संभाल के रखता है, और क्या रोम रोम में उसके अहंकार रुपए का भर गया। जो आदमी 1 करोड़ नोट पा करके जैसे विभोर होता है, ऐसे वो समझ रहा है। तो अंगूठी तो वही है, पहले भी थी 25 रुपए का जिसने बताया, तो हमने उसकी इम्पोर्टेंस 25 रुपए रियलाइज की। अब जब उसका असली दाम मालूम हुआ तो हमारा प्यार
तुरंत पड़ गया, तुरंत, क्योंकि हमको स्वार्थी है, हमको स्वार्थ से प्यार करते हैं। तो उसी प्रकार हम जिस वस्तु को चाहते हैं, अनंत ज्ञान, अनंत आनंद, अनंत शांति, अनंत सुख, वो केवल एक के पास है कि तुलसीदास है, सूरदास है, मीरा है, कबीर है, नानक है, तुकाराम है, इनके पास। ये अगर हम बुद्धि में बिठा लेते हैं तो उस व्यक्ति से प्यार करने का अभ्यास नहीं करना पड़ेगा, तो तत्काल हो जाएगा। साधारण सा स्वार्थ जहां होता है फिजिकल, एक लड़की जा रही है, एक लड़का साइकिल से जा रहा है, लड़की पैदल जा रही है, लड़के ने उसके कंधे पर हाथ मारा और चला गया। लड़की ने गुस्से में देखा, बदतमीज, गाली दिया। उसकी सहेली भी साथ में जा रही, उसने कहा है किसी से तेरी मंगनी हुई है? मंगनी सगाई। अच्छा, अब उसको देखने को व्याकुल है। अभी केवल एक सेंटेंस बोलिए सखी कि इसी से तेरी मंगनी हुई है जिसको तू गाली दे रही है। अब सर को क्या होगा? फिजिकल नाता है, कूड़ा कबाड़ा, गोबर गणेश, चप्पल जूते का, लेकिन वो भी थोड़ा सा स्वार्थ भी इतना इंपॉर्टेंट है कि अब उसको देखने को परेशान है। मैंने उसको गाली दिया, बहुत बुरा किया, ये फीलिंग भी होने लगी। ये कहाँ रहता है पूछ रही है सहेली से। तो जब संसारी नॉमिनल स्वार्थ में हम एकदम परिवर्तित हो जाते हैं, बदल जाते हैं, कहाँ इतना क्रोध हो, कहाँ उसके प्रति इतना आकर्षण हो गया, क्योंकि स्वार्थ हम होगा। तो फिर जहां इतना बड़ा स्वार्थ हल होना है, हमको कोई महापुरुष मिल जाए। हरिदास और एक संत हुए हैं और एक जयदेव संत हुए, दोनों बैठे मिले और सत्संगी लोग भी थे। तो जयदेव ने पूछा कि स्वामी जी, महाराज जी, ये बताइए भगवान कैसे मिलेंगे? मतलब जानबूझ के क्वेश्चन करना ताकि उत्तर हो और लोग भी सुने, सबका फायदा हो। तो उन्होंने कहा किसी को महापुरुष मिल जाए बस भगवान मिल गया। भगवान तो उनके अंदर में है, भगवान की क्या चिंता। तो जयदेव ने कहा अगर किसी को महापुरुष मिल गया हो, ये फैक्ट हो, तो क्या वो मान ले भगवत प्राप्ति? ने कहा बिल्कुल, भगवत प्राप्ति हो चुकी। क्योंकि भगवत प्राप्ति होने का मतलब तो होता है माया निवृत्ति हो, त्रिगुण निवृत्ति हो, त्रिकर्म निवृत्ति हो, त्रिदोष निवृत्ति हो, पंचकोश निवृत्ति हो, पंचक्लेश निवृत्ति हो, राग द्वेष निवृत्ति हो, अविद्या निवृत्ति हो, और प्लस स्पिरिचुअल हैप्पीनेस, स्पिरिचुअल पीस, वो हमको मिले, फीलिंग में आए, तब तो हम माने भगवत प्राप्ति हो गई। ऐसे ही आजकल पच्चू बोल दिया भगवत प्राप्ति हो गई। तो मंदिरों में तमाम भगवान देखा करते हैं हम लोग। उन्होंने कहा कि हाँ, ये सब होनी चाहिए। और तुमको महापुरुष मिल गया? हाँ। और ये सब नहीं मिला? नहीं। तो फिर तुमको महापुरुष नहीं मिला, धोखे में नहीं था। महापुरुष तो मिला है, इसमें कोई डाउट नहीं। भाई महापुरुष मिला है का मतलब ये होता है कि तुमने हृदय से 100% उसको महापुरुष एडमिट किया। एक क्वेश्चन एडमिट किया
जैसे विश्वामित्र हरिश्चंद्र का आख्यान सुनते हैं आप लोग, उनके हृदय में विश्वास था एक विश्वामित्र महापुरुष। उन्होंने कहा सारा राज्य मांग लिया। लो महाराज, आज गुरु की सेवा में लग रहा है, मेरे बाप का क्या है, मैं तो नंगा है संसार में। मैंने क्या दिया, ये तो भगवान की सृष्टि है, तो भगवान का महापुरुष मांग रहा है। लो छुट्टी मिली, हमारे बोझा गया। फिर भी उसके आगे उन्होंने फिर दशमांश मांगा, उसके पीछे बीवी बेच दिया और सब हुआ, स्वयं को बेच दिया। यहां तक कि अब उनका बच्चा मर गया रोहिदास, और बच्चे को जलाने के लिए मार गई। तो जहां सर्विस करते थे वो सारी दुनिया के किंग हरिश्चंद्र, उन्होंने कहा भाई टैक्स दो, ऐसे नहीं जला सकते आप। स्त्री कहती है महाराज आपका बेटा है, वो किसी का बेटा हो, मैं तो सर्वेंट हूं भाई। तो फेथ का मतलब होता है जहां सर्व समर्पण हो। जहां हमारा फेथ होगा, जितनी लिमिट का उतनी लिमिट का समर्पण हो, ये पहचान है। संसार ले जाओ, अपना शरीर छोड़ दो। अच्छा उंगली ले ले, ले ले, बाकी शरीर छोड़ दो। ये समर्पण में एक एक इंच का परिवर्तन हो रहा है। जब पूर्ण समर्पण होगा तब वो सहर्ष प्राण दान करेगा, भगवान को या महापुरुष को। सौभाग्य मानेगा कि हमको अगर ये हमारा शरीर यूं काम आ जाए तो सफल हो जाए मानव देश। तो जितनी जितनी मात्रा की शरणागति होगी उतनी उतनी मात्रा का समर्पण होगा। भगवान ने भागवत में कहा, ये चाचित प्रियमात्मन तत्तन निवेदेन मध्यम। है मनुष्यों, तुम्हारी आसक्ति बहुत जगहों में है, लेकिन किसी में सबसे अधिक होगी। किसी की मां में, किसी के बाप में, किसी की बीवी में, किसी के पैसे में, कहीं न कहीं एक जगह जबरदस्त आसक्ति होती है। सब हर संसारी आदमी। तो जहां अधिक आसक्ति है उसी का समर्पण है। वही तुम्हारी गाड़ी रुकी है, वही ब्रेक लगा, जाम हो गया, तुम उसी जगह से हटो जहां पर तुम्हारी गड़बड़ है। ईसा मसीह के पास एक बहुत बड़ा पैसे वाला गया और बड़ी तारीफ करने लगा, इतना हमारे हीरा है, इतना ये है, इतना वो है। तो ईसा मसीह ने कहा, भाई सब क्यों कह रहे हो? फिर महाराज शांति सुख नहीं मिला। तो मैंने सुना है कि आपके पास कुछ स्पिरिचुअल सामान है, उसी आनंद और सुख के लिए आए हैं। ये सब तो बहुत कुछ है हमारे पास। उन्होंने कहा, भाई देखो ये सब तो तुम्हारे पास बहुत कुछ है ना, ये जब तक रहेगा तुम उधर का कुछ नहीं पा सकते। ये बहुत कुछ तुमको रोकेगा, इसमें तुम्हारा अटैचमेंट। ये सब कुछ तुम दान कर दो और मेरे साथ रहो और निरंतर मेरी सेवा करो, सत्संग करो, सुनो, समझो, जैसा हम बतावे करो। तब फिर तुम आशा करो कि हाँ हमको वो आनंद मिलेगा बहुत बड़ा। ऐसे नहीं कि तुम नशे में हो करके और कह रहे हो कि हाँ हमको आनंद मिल जाए तो अच्छा है, न मिले तो कोई बात नहीं, अपना सब कुछ रहेगा। सर्व समर्पण करना सहर्ष, सहर्ष एक शर्त ये है, अपना सौभाग्य मानते। एक साधारण सा घोर पापात्मा
किसी भी देश का प्राइम मिनिस्टर, सबको पता है कितना बड़ा पापात्मा है। दिन रात 420 मिनट मन रहता है उसको अप करो, उसको डाउन करो, उसका मर्डर करा दो, उसको युद्ध कर दो, उसको यूं कर दो, यही धंधा है उसका। लेकिन अगर वो किसी के घर पर खड़ा हो जाए आकर के और दूसरे दिन पेपर में निकल जाए कि साहब वो जा रहे थे और कहीं, लेकिन रास्ते में उनके घर में रुके, चाय पिया, हाथ मिलाया, फोटो खींचा, तो अपने को करैक्टर से कम नहीं समझेगा, चाहे वो घटियारा हो। देखो, एक साधारण और जिससे हमारा कोई स्वार्थ सिद्ध नहीं होना है, केवल पोस्ट, उसकी इतनी इंपॉर्टेंस को रियलाइज करता है व्यक्ति, सत्य के लिए फोटो घूमता है, मुझे दिखाते हैं लोग और उसको दिखाते। नेवी में एक हमारा खास सत्संगी है, वो प्रेसिडेंट आए थे वहां, तो उसको भी साथ में खड़ा था वहां, तो जुटू भी नहीं होती, तो फोटो क्या उठा, तो अभी 5-6 दिन हुआ, वो फोटो ला के मैंने कहा क्या है, क्या फोटो, ऐसा फोटो, वो परम विशिष्ट अलग मिला है, ये प्रेसिडेंट है, क्या मुझे को दिखा, तुम लोगों को दिखावे कोई बात नहीं, आपस की बात है, हमको दिखाने से क्या मतलब है कि मेरी पर्सनैलिटी ऐसी वैसी नहीं है। एक अहम मान्यता एक संसारी घोर पापात्मा के प्रति भी ऐसी हो जाती है। तो अगर कोई महापुरुष के महत्व को समझे शास्त्रों द्वारा कि महापुरुष क्या वस्तु होती है, तो फिर उस महापुरुष के एक बार देखने से ही वो पागल हो सकता है खुशी में। आज मैंने महापुरुष को देखा, क्या मेरे कोई कर्म ऐसे थे कि महापुरुष का दर्शन जिसकी इंपॉर्टेंस भगवान से बढ़ गई, फिर उसने मेरी ओर देखा, हाँ भला मैं देखने लायक थी, अनंत जन्म का पापात्मा मेरी ओर देखे महापुरुष जो श्यामा श्याम को देखने वाला है, फिर मुझसे बात किया, अच्छा मेरा स्पर्श किया, अच्छा ये भी हो गया, और तुम मैं तो भेजेगा, तो तुमने समझा ही नहीं क्या मिल रहा है तुम। सात बनिज मन गुण गंग जैसे, उसी रात में लिखा रामायण में, एक तरकारी बेचने वाली को कोई जौहरी जाकर के एक हीरा दे और कहा भाई तरकारी दे दो, तो देखता देखती है वो औरत चमकीला पत्थर है, चलो बच्चा खेलेगा, एक पाव तरकारी ले जाओ, एक पाव, तो कहता है क्या दे रही, ये तो और क्या दूर ले जाता, एक पाव तरकारी दे रही, ऊपर से कहते क्या दे रही, वो नहीं जानती 1 लाख का क्या है। जब मूल्य को भीतर से रियलाइज नहीं करेगा कुछ व्यक्ति, तो कुछ भी मिला। रामकृष्ण के अवतार हमारे जमाने में अनंत बार हुए, हम लोगों ने देखा, वहां भी ऐसे अबाउट कर लोग चले आए, संत महंत अनंत मिले, वहां भी ऐसे किया। तो जयदेव के प्रश्न पर कहते हैं हरिदास कि ये फीलिंग पक्की होनी चाहिए, ये कौन है, जितनी फीलिंग होगी उतनी अटैचमेंट, उतने सरेंडर, 1 सेकंड में नहीं लगे। देखो हमारे संसार में अगर कोई अरबपति किसी को फोन करे, अरे भाई मैं बोल रहा हूं, अरे आप कहिए क्या आज्ञा है, पैसा चाहिए 2 लाख भेज दो, अभी लाए। वो जानता है कि अरबपति है,
हमारा 2 लाख खा थोड़े जाएगा। अब 2 लाख आज दे देंगे तो कल उसको 25 लाख ले लेंगे। बड़ा विभोर, देने में विभोर है। इसी बम्बई में इतने अरब रुपए का रोज लेन देन होता है बिना लिखा। कितना बड़ा आश्चर्य है। इस कलयुग में, इस 420 के शहर में कोई सब विश्वास पर होता है, कोई लिखा पर नहीं चल रहा है। वो दे रहा है 10 लाख, वो दे रहा है 20 लाख, वो दे रहा है 50 लाख। भले ही वो एक दिन दिवालिया डिक्लेयर कर दे, सबका रुपया डूब जाए, कहीं कहीं ये भी होता है, लेकिन हो रहा है सब। तो किसी भी चीज का महत्व जितना हम हृदय से स्वीकार करेंगे, उतनी ममता, उतना प्यार, उतना समर्पण अपने आप हो जाएगा। केवल समझने की बात में समय लगेगा। 1 दिन लगे, 1 महीना लगे, 1 साल लगे, 1 जन्म लगे, 1000 जन्म लगे, ये भी होगा। क्योंकि बुद्धि का तरंगर करना है। अब बुद्धि हम लगाते रहते हैं बीच बीच। लेकिन ऐसा है कि हमारी बुद्धि जो है हमको पीछे लौटा, मन करता है शरणागत हो जाए, समर्पण कर दे। बुद्धि कहती है अरे नहीं इतना नहीं, बस थोड़ा। देखो, मैंने तो इतना अनुभव किया इतनी बड़ी लाइफ में। एक सत्संग करने आया घर का, अब वो कहता है महाराज जी हमारी दीदी नास्तिक है, बहुत परेशान है, हम क्या करेंगे? आप ऐसी कृपा कीजिए कि वो भी ठीक हो जाए, तो दोनों पहिया ठीक करें। अरे भाई, संस्कार सबके अलग अलग हैं। हो सकता है कि तुमने पूर्व जन्म में भक्ति की हो, तुम्हारी रुचि है, तुम्हारी बीवी ने न की हो, उसकी रुचि नहीं है। खैर लाओ सत्संग में, उसको बिठाओ, जबरदस्ती बिठाओ, सुने, मनुष्य है, समझेगा। क्या थोड़ी है कि बिल्कुल नहीं समझेगा, अधिक टाइम लग जाएगा। अब वो सत्संग मिल जाए, मान लो, अब उससे आगे बढ़ गई, अब पतिदेव से भी आगे हो गई। अब पतिदेव कहते हैं ये क्या हो रहा है? तो हमारा घर भी गया, मुझे तो ले गया। ये हाथ जोड़ के हमारी बड़ी परेशानी है, हम भजन करते हैं तो कहते हैं क्या कर रहे हो, रो क्यों रहे हो, क्या बात? ये कहाँ चक्कर पड़ गए तुम बाबा? पहले यो कहती थी वो स्त्री, हम उसको ले गए, संस्कार उसके भी थे और ज्यादा प्रबल हो गए, तो हमारा काम बिगड़ने लगा। इसी प्रकार मियाँ बीबी है, अब लड़का नहीं है मुआफिक, ये सब मेरे साथ हो चुका है। लेकिन लड़का या पति या बीबी, इन 3 में कोई तेज चला अगर, तो बाकी सब हमारे खिलाफ। ये क्या हमारा घर का क्यों? अरे थोड़ा थोड़ा भगवान की भक्ति और की सब चीज ऐसी की क्या भक्ति कि भगवान के पास पहुंच जाए? थोड़ी थोड़ी सब चीज ठीक है, थोड़ी थोड़ी। इसी प्रकार हर चीज थोड़ी थोड़ी, समर्पण भी थोड़ा थोड़ा, बुद्धि लगाना हो भी थोड़ी थोड़ी, हर जगह थोड़ा थोड़ा चलता रहता है। इसलिए अनंत जन्म बीत गए, भविष्य में पता नहीं कितने बीतेंगे। सुनते समझते हुए भी क्योंकि उसका निरंतर मनन नहीं करता उसकी इंपॉर्टेंस का, इसलिए वो फिर दब जाता है, फिर संसार बलवान होता है। और 100 आदमी कह रहे हैं इधर है बंबई, एक आदमी कह रहा है इधर, वो 100 आदमी की बात जल्दी दिमाग में बैठ जाए।
अपना भी वो मन भी खड़ी है तमाम जन्मों से, और फिर संग दिन रात 24 घंटे मिलता है संसारियों का। इसलिए वो अभ्यास ठीक नहीं हो पाता। लेकिन जिसका भी अभ्यास करेक्ट हो जाए, जैसा कि धन्ना जाट वगैरह के इतिहास पढ़ते हो, तो फेक हो जाए, फिर भगवत प्राप्ति में क्या करना है? अरे जहां केवल शरणागति करना है वहां क्या प्रॉब्लम है? वहां कोई समस्या है नहीं। वो तुम्हारे अंतःकरण को शुद्ध करेगा, तुम्हारे अंतःकरण में दिव्य शक्ति देगा, सारा काम तो वो कर रहा है। पाणिनि एक महर्षि थे, तो वो ग्रामर सीखने के लिए गए भगवान शंकर के पास, व्याकरण सीखने। तो भगवान शंकर समझ गए कि ये व्याकरण समझने आए हैं हम। उन्होंने डमरू में 14 बार आवाज किया, आई उण रिल रिक ए ओंग आई आउट है भरत रण यम गण नम झभय घट दस जब घट दस कप छठ छठ तब कपाय सस सर हल। ये 14 सूत्र उन्होंने डमरू में बजा दिए और पाणिनि समझ गए। उन्होंने फिर ग्रामर बनाई, 12 साल का कोर्स है संस्कृत की ग्रामर। तो बड़े बड़े योगींद्र मुनींद्र तो संक्षेप में समझ लिया करते हैं, लेकिन हम लोगों को तो बहुत डिटेल चाहिए। फिर भी भूल जाता है, नहीं बैठता। आज सुना और 10 दिन बाद जब कोई पूछे क्या बताया था दीदी ने, ऐसे ही कुछ बताया था, सिर खुजालेगा वो। हाँ, मेमोरी बहुत वीक, कैचिंग पावर बहुत कमजोर हो गई मनुष्यों की। जितना लेक्चर देती है इतना सारा ज्ञान मैंने एक साल में दिया है, केवल एक साल। बार बार फिर सोचो, मनन करो, पहले सुनो फिर मनन करो। जैसे कोई किसी की बुराई कर रहा हो और हल्की हल्की आवाज आ रही है बुराई की, तो दीवार में कान लगा करके बड़ी केयर से सुनता है उसको, हमारी बुराई कर रहा है इस कमरे में बैठ के, और उसको फिर मनन करता है, चिंतन, फिर कीर्तन करता है। अरे सुनो जी, वो ऐसा कह रहा था, अरे तुम भी सुनो जी, वो ऐसा कह रहा था। तब वो पक्का बैठ जाता है, फिर दुश्मनी होती है उसको। ऐसे ही भगवान का विषय भी बार बार सुनो, फिर उसका मनन करो, चिंतन करो, बार बार रिवीजन हो उसका, तब बुद्धि में वो बैठेगा। अन्यथा सुनते समय समझ में आता है, ये सही है, जितनी देर सुनोगे समझ में आ रहा है, आ गया, फिर चला गया। तो उस आने से क्या फायदा हुआ जब चला गया? अब देखो, तमाम लोग तमाम पिक्चर देखे होंगे, लेकिन 1 महीना 6 महीने बाद कोई पूछे वो पिक्चर के बारे में बताओ तो अरे ये सब याद नहीं है। वो तो उस समय जब देखा था तब सब याद था, समझ में आ रहा था। श्रोतव्य मंतव्य जिध्यासितव्यो मैत्री, वेद कहता है सुनो फिर मनन करो, फिर डिसीजन, निश्चय, दृढ़, तब प्रैक्टिकल साधना होगी। जब थियरी भूल गई तो प्रैक्टिस कैसे होगी? प्रैक्टिस का आधार तो थियरी है। खीर में
चीनी पड़ती है, रायता में नमक पड़ता है। अगर ये भूल गई स्त्री तो खीर में नमक डाल दिया, रायते में चीनी डाल दिया। सब उल्टा हो जाएगा। थियरी तो पहले पक्की होनी चाहिए, तत्पर ज्ञान सबसे पहले। सिद्धांत तो बोलिया चित्ते नौकर औलस। गौरांग महाप्रभु ने कहा सिद्धांत ज्ञान में आलस्य मत करो, सिद्धांत का गहराई से ज्ञान प्राप्त करो और मनन करके हमेशा उसको अपने पास रखो। जैसे अपनी माँ को, अपने बाप को, अपनी बीवी को सदा दिमाग में रखता है, मेरी माँ वही है, वही है, मेरा बाप वही है, वही है। कभी भूल दूसरे को बाप नहीं मान लेता, दूसरे को माँ नहीं मान लेता। हर समय उसके माइंड में अपनी माँ, अपना बाप, अपना भाई सब रहता है। ऐसे थियरी की नॉलेज हर समय रहे अपने पास, तब फिर हम अपराध से बचें। अब हमने सुन तो लिया भगवान सब जगह है, अंदर भी है, बाहर भी है, परमाणु परमाणु में व्याप्त। जब चोरी करने लगे हम तो भूल गए, वो नोट कर रहा, वो देख रहा है। और मंदिर में जाके हम कहते हैं तुम्हें हो माता के पिता तुम्हें हो। और उसको घट घट व्यापी और सर्वव्यापक मानते भी हैं, लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में क्या है, हमें भूल जाते हैं कि वो नोट कर रहा है, हमारे आइडियाज नोट करता है, हमारे संकल्प नोट करता है। हम गलत संकल्प करेंगे तो नोट हो जाएगा, और नोट हो जाएगा तो वो कृपा नहीं करेगा कि तुम हमसे भी चोरी करते हो। दुनिया वालों से तो आप बेटे हो या दोस्त हो, ये बात किसी को बताना मत, तुमसे बता रहा हूं। अरे किसी को तो न बताएंगे, लेकिन एक के यहाँ तो नोट हो रहा है। जिससे तुम्हारा मतलब है, वो क्या सोचेगा कि ये हमको अपना स्वामी भी मानता है, अंतर्यामी भी मानता है, सर्वव्यापक भी मानता है, और ये चोरी भी करता है मुझसे। संसार में किसी की बीवी, किसी का बेटा, किसी का बाप चोरी करे, छुपावे, कुछ छल करे, 420 करे, तो कितना फील होता है उसको। तुमने हमसे क्यों छुपाया? हमारे बेटे होकर, हमारी बीवी होकर हमसे छुपाया। तो सर्वशक्तिमान भगवान को हम ठगे, और फिर कृपा क्या है? क्यों कृपा नहीं करता? अरे वो क्या कृपा करे, तुम्हारी करनी ऐसी है। वो तो साफ साफ भगवान कह रहे हैं, मोह कपट छल छिद्र न भावा। निश्चल होकर, जैसे तुरंत का पैदा हुआ बच्चा होता है, वो कुछ बनावट नहीं जानता, उसको बनावट सिखाई जाती है, माँ सिखाती है। बेटा, वो पड़ोसी अभी आएगा तो कह देना मम्मी घर में नहीं है। अब बच्चा सोचता है मम्मी तो है, और हमसे कह रही है कह देना मम्मी घर में नहीं है। क्या करना, अपन कह देंगे। पड़ोसी आया, अरे बेटा भाई मम्मी कहाँ है? मम्मी ने कहा है जब पड़ोसी आवे तो उससे कह देना कि मम्मी घर में नहीं। वैसे का वैसा बोल दिया। अब मम्मी सुन रही थी कमरे में, तो पड़ोसी तो चला गया, समझ गया कि हाँ किसी कारण से ऐसा कह दिया होगा माँ ने, फिर आएंगे। लेकिन उसके जाने के बाद एक झापड़ लगाती है माँ बच्चे। ये नहीं कहना कि मम्मी ने कहा है, खाली इतना कहना कि मम्मी घर में नहीं है। अब देखो ये मम्मी सिखा रही है 420 बच्चे को। अब बच्चा जो और बड़ा हुआ तो वो मम्मी से करता है 420। तो मम्मी कहती है हाँ मेरे साथ, तो मम्मी तुम्हें तो गुरुजी हो। तुम्हें तो सिखाया है हमको।
तो उसका प्रयोग तो हम सभी जगह करेंगे स्वास्थ्य सिद्धि के लिए। ये जितनी भी गड़बड़ हम लोगों ने सीखी है पैदा होने के बाद, इस गड़बड़ को संसार में भले ही प्रयोग करो, लेकिन भगवान के यहाँ तो छोड़ दो। अगर भगवान के यहाँ भी इसका हमने प्रयोग किया तो किस आधार पर कृपा चाहिए? वो तो तैयार है कृपा करने को, लेकिन वो कहता है भाई देखो बन ठन के मत आओ हमारे सामने, जैसे हो वैसे आ जाओ, भोले बनकर। बनावट से मुझे दुश्मनी, चाहे महान से महान योगींद्र मुनीन्द्र हो, बनावट से मैं नहीं मिल सकता। तो जिस जगह से हम चले हैं, वो जो भोला बालक था, जैसा अंदर वैसा बाहर, उसी अवस्था पर फिर पहुंचना है एक दिन, तब भगवत कृपा होगी। यानी जितनी गड़बड़ हमने कमाया है, जिसको हम लोग कहते हैं फादलियत, योग्यता, नॉलेज, ये सब खो देना पड़ेगा। संसारी आदमी की क्या है? सबको शरीर का भी रोग होगा, मन का भी होगा, स्त्री पति बाप बेटे और परिवार का भी होगा, पड़ोसी का भी होगा। ये सब प्रपंच आते जाते रहेंगे और उसने एक ही पक्ष बनाया है अपना। तो जब दूसरा पक्ष आएगा तो ऐसा क्यों हो रहा, ऐसा क्यों हो रहा, मेरी बीवी ऐसा क्यों कर रही, मेरा बाप ऐसा क्यों कर रहा? अरे ये तो नेचर का नियम है, वो करेगा ही, पहले क्यों नहीं समझा? दोनों पक्ष समझे रहे तो दो में कोई होगा। पहले से उसने सोच रखा है दो में एक होगा। आज मेरा बाप माँ बेटा स्त्री पति मर सकता है, बीमार हो सकता है, पागल हो सकता है, आज इसी समय। अब उसी में से तो कुछ होगा। अरे हम पहले समझ रहे थे कि होगा। और जब आपने एक ही निश्चय कर रखा है तो उसके खिलाफ अगर कुछ हुआ, मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था मेरा बेटा मुझे डांटेगा। क्यों नहीं सोचा? जब बेटा बाप का मर्डर कर देता है, बीवी पति का मर्डर कर देती है, हजारों रोज सुनते हो, पढ़ते हो, तो तुम्हारा बाप माँ बेटा पति स्त्री कहाँ के गोलोक से आए हैं? तो संसारी तो है, किसी का भी दिमाग खराब हो जाए कुछ कर सकता है। हमेशा समझे रहो और हंसते रहो। आश्चर्य करता है कोई आदमी तब दुखी होता है। देखो सवेरा हुआ, किसी को आश्चर्य नहीं हुआ। एक भी आदमी दुनिया में नहीं है जो ये सवेरे उठ के सोचे हाँ उजाला कैसे हो रहा, शाम को अंधेरा होता है। एक भी आदमी को आश्चर्य नहीं होता हो ये क्या हो रहा है, तो अंधेरा हो रहा है। वो समझता है नेचर है, नेचुरल होता है, गर्मी है, सर्दी है, बरसात है, ये सब होता है, वो होता है नेचर। ऐसे ही हर आदमी के दिमाग में ये तीन गुण, सत्व गुण, रजोगुण, तमो गुण आते रहते हैं, बदलते रहते हैं। इसलिए सब कुछ हो सकता है किसी भी समय, हमेशा तैयार रहो। जितने लोग यहाँ बैठे हो और गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु कर रहे हो, मैं समझता हूं 1000 गाली दे करके तुम लोग यहाँ से जा सकते हो। हम उसके लिए तैयार बैठे। तो जो दोनों पक्षों के लिए तैयार रहता है वो कभी अशांत नहीं हो सकता। तो उसने पहले सोचा है दोनों हो सकता है। लड़ाई प्रत्येक व्यक्ति में, प्रत्येक व्यक्ति के साथ प्रति सेकंड है, नेचुरल। उसे कोई विश्व में मिटा नहीं सकता, ये फिलॉसफी। लेकिन काम चलाने के
के लिए एक दूसरे के मुआफिक माँ बाप बेटा स्त्री पति रहते हैं। अरे बोलने की तो इच्छा है लेकिन मत बोलो, लड़ाई होगी। काम चलाते हैं बेचारे किसी प्रकार, लड़ाई तो हर समय है, प्रति सेकंड है। हमको ऐसी बीवी मिली, हमको ऐसा पति मिला, हमको ऐसा बेटा मिला, हमको ऐसा बाप मिला, सब अशांत है। लेकिन वो भीतर से अशांत होते हुए भी बाहर से एक्टिंग कर करके किसी प्रकार काम चला रहे हैं। किसी प्रकार काम चल रहा है। तो जब एक सेकंड को दोनों की चित्तवृत्ति नहीं मिल सकती, एक लिमिट में ये शर्त भी है उसमें। मान लो मियां बीवी दोनों आए हमारे पास, चलो सत्संग करने चलते आए, 1 घंटा हुआ, 2 घंटा हुआ, अब उसमें एक इशारा कर रहा है, चलो बहुत देर होगी। ये क्यों आए? दोनों साथ में, दोनों ने कहा कि हाँ चलेंगे, दर्शन करेंगे, महाराज जी के सत्संग सुनेंगे। फिर एक ने क्यों कहा कि इशारा कि चलो, दूसरा कहता है बैठो अभी चलते हैं। लड़ाई हो गई। पर दोनों घर जाएंगे, पर तुम तो जाके वहां बैठ जाते हो, बाबा जी बनने का विचार है क्या? अगर बीवी तो पक्ष में है बैठने के, वह तुम तो दीवानी हो गई महाराज जी की। बस लड़ाई शुरू हो गई, फिर देर नहीं लगेगी। तो लड़ाई तो हर समय है। जैसे कुकर में खाना पकता है, वो उबल रहा है, लेकिन वो कभी कभी बाहर निकल पड़ता है, तब आउट हो जाता है। उबलता तो हमेशा रहता है, लेकिन वो उबलना दिखाई नहीं पड़ता। जब कंट्रोल से बाहर हो गया तब फिर वो सीटी मारता है, कुकर सब जान जाते हैं। तो बढ़िया संसार है, इसमें विनोद लेना चाहिए, परेशान क्यों हो? ये तो है ही है, ऐसा रहेगा ही। तुम नासमझ हो इसलिए तुमको आश्चर्य होता है, परेशान होते हो। यहाँ तो ऐसे होने चाहिए। मुआफ़क़त हो जाए ये आश्चर्य है, और विरोधी पक्ष ये नेचुरल है। और तुम उल्टा है, तुम्हारा हिसाब तो जो नेचुरल है उसमें आश्चर्य करते। दुनिया में होता है। जैसा अभ्यास कर लो वैसे तुम अपने आप को बना लो। तो जितनी बेशियाएं हैं इनसे पूछो, एक दिन वो था जब कोई लड़का इनकी ओर देखे तो ये घूरती थी, ये बदमाश लोफर मेरी ओर घूर रहा है। एक दिन ऐसी अवस्था भी थी। और आज उसकी ये अवस्था है कि कोई मेरी ओर देख नहीं रहा, चले जा रहे सब लोग से। इतना परिवर्तन कर लिया उसने अभ्यास से। ऐसे ही अभ्यास कर ले कोई व्यक्ति 10-20 दिन, महीने भर, तो फीलिंग खत्म हो जाए। फीलिंग खत्म हो जाए, समझो कि 90% मुसीबत खत्म। जो दिन भर ये अशांति है घर में, 4 आदमी है, 4 खोपड़ी के हैं, 4 तरह के हैं, ये खटपट होगी, हम फील करेंगे रोज। शरीर भी नष्ट करेंगे, मन भी नष्ट करेंगे, आत्मा भी नष्ट करेंगे, तीनों का लाभ होगा। यही कर रहे हैं लोग, बड़े बड़े काबिल। सृष्टि का नियम है, सब होता रहता है। नेचर को कोई काट नहीं सकता, न महापुरुष काट सके न भगवान काट सके। अनंत बार महापुरुष आए, भगवान आए, नहीं काट सके। उन्हीं गोपियों के घर में पति खिलाफत कर रहा है बीवी। श्री कृष्णावतार की बात यहां तक है, आज कलयुग की बात कौन करे? तो सृष्टि का जब नियम है तो उसको समझे रहो, पहले से क्यों परेशान होते?